नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के उद्योगों पर भी साफ दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और कानपुर देहात की होजरी इंडस्ट्री गैस संकट की चपेट में है। गुजरात से केमिकल सप्लाई ठप होने के कारण करीब 30% फैक्ट्रियां प्रभावित हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि उत्पादन रुकने के कगार पर है और अब फैक्ट्री मालिक दाम बढ़ाने पर मंथन कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के चलते पेट्रोलियम और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर कानपुर की होजरी इंडस्ट्री पर पड़ा है। यहाँ बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां रेडीमेड कपड़ों का उत्पादन करती हैं, जिनमें इस्तेमाल होने वाला केमिकल मुख्य रूप से गुजरात से आता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से गैस की किल्लत के चलते केमिकल सप्लाई बाधित हो गई है। सप्लाई रुकने से कई फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है, जबकि कुछ जगहों पर काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। इससे न सिर्फ कारोबार प्रभावित हो रहा है, बल्कि हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। गैस नहीं मिल रही है, केमिकल सप्लाई बंद है, जिससे प्रोडक्शन रुक गया है। अगर यही स्थिति रही तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी और मजदूरों को भी हटाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग रेट बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व में महामारी चल रही है गैस को लेकर, तो इंडस्ट्रीज पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? इंडस्ट्रीज पे असर इस पीछे आ रहा है कि वॉर की वजह से जो केमिकल्स, बेसिकली जो क्रूड का रेट बढ़ा है, उसकी वजह से केमिकल का रेट बढ़ा। रेट बढ़ने से एक तो केमिकल्स की शॉर्टेज हो रही है, एंड शॉर्टेज के अलावा यहाँ के जो उद्यमी हैं उनकी सेविंग्स कम से कम मतलब घटती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है। एंड अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंडस्ट्री को रोकने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होगा। भाई कोई भी इंसान लॉस में नहीं चलाएगा इंडस्ट्री। अगर रोकेंगे तो सबसे ज़्यादा असर अनएम्प्लॉयमेंट पे आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आज आप लोगों की मीटिंग हुई है, कुछ चर्चाएं भी हुई हैं, रेट बढ़ाने की बात हुई है, तो किस तरीके की आज जो है मीटिंग में चर्चाएं हुई हैं और किस तरीके का सुझाव दिया गया? सुझाव ये दिया गया है कि एक मिनिमल प्राइस फिलहाल बढ़ाया जाएगा, बेसिक प्राइस एक बढ़ाया जाएगा डाइंग ब्लीचिंग में, ताकि हम लोग की भी जेब पे असर ना पड़े ज़्यादा। जितना कॉस्ट बढ़ रहा है एटलीस्ट उतना तो हम बाजार से ले पाएँ और बायर पे भी बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर हो या कानपुर देहात, इंडस्ट्री का बड़ा क्षेत्र माना जाता है। हौजरी का कितना बड़ा काम अपने शहर में है? पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 25 से 30% तो कानपुर के अंदर आज काम है ही, लेकिन ये काम घटता चला जा रहा है डे बाई डे। कानपुर एक मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, आज के दिन उस हिसाब से कानपुर की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो इस वैल्यू को अगर हमको मेंटेन रखनी है तो यहाँ के उद्यमियों को इस चीज़ पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आए। आज के दिन अगर हम बात करें तो चाइना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और उसको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वॉर हो चाहे कुछ हो। हम लोग क्यों पीछे हट जा रहे हैं? हम लोग अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काम नहीं करेंगे, उस पर बातचीत नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री मालिकों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। उनका कहना है कि कच्चा माल महंगा हो रहा है और समय पर नहीं मिल पा रहा, जिससे लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यूनिट को चलाए रखने के लिए उत्पादों के दाम बढ़ाना मजबूरी बनती जा रही है। एक बैठक बुलाई गई थी कि इस उद्योग का सर्वाइवल कैसे हो। तो ये यूपी डायरेक्टर एसोसिएशन की मीटिंग है, आज यहाँ पर पीआईए कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया है ज़्यादा बोझ न डालते हुए रंगाई की प्रोसेसिंग में 5 रुपये और धुलाई की प्रोसेसिंग में 3 रुपये तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे कि कुछ हद तक हम आगे काम करने के लायक बन सकें। और अगली मीटिंग में फिर और निर्णय लिया जाएगा कि उस समय क्या परिस्थिति बनेगी, जैसा भी होगा। और हमारे सारे एसोसिएशन के मेंबर्स आए और सबने सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया है। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। सर किस चीज़ की फैक्ट्री है आपकी? हमारा टाइम का काम है। सर आज जो है इंडस्ट्रीज को लेकर जो है आप लोगों की मीटिंग हुई थी, क्या चर्चा हुई है? चर्चा ये हुई है कि मार्केट में करीब मेरे ख्याल में 10-12 साल से कोई रेट नहीं बढ़े थे।
और हर चीज में कलर में आ गए महंगाई, कोयले में महंगाई आ गई, सोडा में महंगाई आ गई और कास्टिक में महंगाई आ गई, केमिकल्स में आ गए। तो सब में थोड़ा थोड़ा पैसा अगर बढ़ाया जाएगा तभी हमारा व्यापार चल पाएगा। इसी की चर्चा थी। युद्ध का सर कितना असर पड़ा आप? युद्ध का असर पड़ा हुआ है, युद्ध का असर पड़ा हुआ है। किस तरीके का असर फैक्टरों पर पड़ रहा है? इसमें देखिए गैस है, गैस से जो है जो आइटम बनते हैं, प्लास्टिक लाने के रेट बढ़ गए, जिससे प्लास्टिक की महंगी हो गई काफी। हम लोगों के पैकिंग में प्लास्टिक का भी काम होता है, लेबर भी बढ़ गई, हर चीजें। दूसरा ये है कि सरकार की जो नीति है, नीति के हिसाब से जैसे मान लीजिए जो है जीएसटी वाले हैं, छोटे छोटे चौराहों में जीएसटी वाले खड़े हैं, माल रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जब सरकार को टैक्स जा रहा है, जीएसटी लागू हो गया है, जीएसटी में सबने एक समान कर दे दिया है, तो इस जगह जगह रोक करके क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है व्यापारियों का? मालिकों का यह भी कहना है कि भारत में अभी तक ऐसी आधुनिक तकनीक नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर उद्योगों पर कम किया जा सके, जैसे कि चीन और अमेरिका में देखने को मिलता है। सर, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, युद्ध को लेकर पूरे विश्व में जो है महामारी पड़ी हुई है, गैस को लेकर, पेट्रोलियम को लेकर, इंडस्ट्री पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव है। हर चीज देखिए, जहाँ पर भी आज हम लोग छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, हम लोगों के जो भी रॉ मटेरियल वगैरह आता है वो आता तो सब बड़ी इंडस्ट्री से। बड़ी इंडस्ट्री में जो है कुछ उनके आइटम जो है इम्पोर्ट होते हैं, तो एक तो उनके यहाँ सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा ये है कि हम लोगों के यहाँ कॉस्टिंग जो है 25 से 40% तक बढ़ रही है। कुछ कुछ आइटमों में तो 90% तक बढ़ गई। यहाँ जैसे हम लोग के यहाँ प्लास्टिक है, पैकिंग के लिए रोल में लगती है, वो पन्नी की जो कीमत हमारे यहाँ 100 रुपए किलो का पन्नी रखती थी, आज वो 190 रुपए किलो की हो गई है। तो हम लोगों को तो बहुत उत्पीड़न हो ही रहा है इससे। किस तरीके का केमिकल कहाँ से आता है? आप भाई हम लोगों के यहाँ केमिकल जैसे हम लोग के यहाँ सोपिंग है, सॉफ्टनर है, डाइज है, सॉल्ट है, कोयला है, हर चीज में कोई चीज ऐसी नहीं, और सब हमारे यहाँ आता ही है अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद से सप्लाई आती है इमीडिएट। उनके जो है वो कहते हैं वहां पर गैस की वजह से जो है हम लोग को प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, उस गैस की वजह से प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, तो वहां पर शॉर्टेज हो रही है। शॉर्टेज जब हो रही है तो उसकी वजह से हम लोगों के यहाँ रेट बढ़ते जा रहे हैं। आज आप लोगों की मीटिंग हुई है, मीटिंग में कुछ चर्चाएं होती है कि रेट बढ़ाने को लेकर, तो क्या रेट बढ़ाने की चर्चा है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना रेट बढ़ाए तो इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, मतलब किसी भी तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकती। हम अपने लेबर्स को, हम अपने किसी को भी, आज हर तरफ महंगाई है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री तो अगर में चली जाएगी। कानपुर नगर में, कानपुर देहात में हौजरी का कितना बड़ा काम है जिससे जो है कानपुर नगर में तो बहुत है, मतलब कानपुर नगर में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ा काम जो है टेक्सटाइल का कानपुर में, नगर में। अगर जल्द ही गैस सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कानपुर की हौजरी इंडस्ट्री पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसका सीधा असर न सिर्फ कारोबार पर पड़ेगा बल्कि हजारों मजदूरों की रोजी रोटी भी खतरे में आ सकती है।